जो अब हमने हेलमेट पे सख्ती की हुई है, मैं नहीं चाहती कि लोगों, खुदा न खास्ता लोगों के बच्चे, माओं के बच्चे अगर हेलमेट के बगैर मोटर बाइक पे जा रहे हैं तो वो अनसेफ हों और उनको कोई खुदा न खास्ता चोट लग जाए और नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। तो मेरे पास एक मसला आया, उन्होंने कहा कि जो हमारे सिख बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, वो अपने सर पे पगड़ी पहनते हैं और आप सब जानते हो कि वो अपनी पगड़ी नहीं उतारते। तो उन्होंने कहा कि हमें हेलमेट से एग्जेम्पशन दी जाए क्योंकि हम अपनी पगड़ी नहीं उतार सकते। पहली बार मैंने अपने ट्रैफिक डिपार्टमेंट को कहा कि उनको एग्जेम्पशन दी जाए। तो दावे करना तो दूर की बात है, हम पाकिस्तान वो मुल्क है, पंजाब वो सूबा है जिसने वाकई अब अक़लियतों को अपने सर का ताज, ये जो तालीम है इंटरफेथ हार्मनी की, दूसरे मज़ाहिब की के तकद्दस की, उनकी रिस्पेक्ट की, ये मैंने सबसे पहले अपने मजहब से सीखा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि अगर कोई अक़लियतों के साथ ज़्यादती करेगा, मफ़हूम है उनकी हदीस का, तो मैं क़यामत के दिन दूसरे अक़लियत की तरफ से जो गवाह बनूंगा। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो मेरा मजहब मुझे ये सिखाता है, मेरे वालिदैन ने मुझे ये सिखाया है। मेरे वालिद जिस तरह से वो सोचते हैं अक़लियतों के बारे में और जो उन्होंने तालीम दी है मुझे, मैं उनकी भी शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं आज देख के ये खुश हुई कि तमाम जो स्पीकर्स थे उन्होंने मेरे वालिद का नाम लिया, तो मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ कि मैं एक ऐसे घर से, एक ऐसे शख्स की बेटी हूँ जिसने वो काम किए कि तारीख़ उनको इंशाअल्लाह ताला हमेशा याद रखेगी सुनहरे हरूफ में। और आपने हाथ उठा के मुझे दुआ दी, मेरे आई एम वेरी टच्ड, आई एम वेरी ऑनर्ड। मैं भी हाथ उठा के आप सबको दुआ देती हूँ, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और मुझे तौफीक दे कि मैं आपको एज माइनॉरिटी ट्रीट ना करूँ। मैं आपको वो तमाम खुशियाँ, वो तमाम हकूक़ दे सकूँ जिसकी आपको ज़रूरत है। और मैं एक ऐसे स्कूल से पढ़ी हूँ, फ्रॉम द वेरी प्री नर्सरी अप टू द ग्रेड 10th, मैं कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी से पढ़ी हूँ। मेरी परवरिश आपने की है, मेरी परवरिश एक कॉन्वेंट में हुई है। और जब मैं चीफ मिनिस्टर बनी तो ना सिर्फ लाहौर कॉन्वेंट ने मेरी चीफ मिनिस्टरशिप को सेलिब्रेट किया, बल्कि जो कॉन्वेंट्स अक्रॉस द ग्लोब, उन्होंने मेरी अपने स्टूडेंट की चीफ मिनिस्टरशिप को बहुत सेलिब्रेट किया। और फ्रैंकली अगर आपने किसी महज़ब मुआशरे को गेज करना हो तो आप क्या गेज करते हैं? आप ये गेज करते हैं कि उस माशरे में कितना इंसाफ है, उस माशरे की जो अक़लियतें हैं वो कितनी महफूज हैं। और मेरे सामने अगर कोई केस कभी भी आता है तो मैंने कभी नहीं देखा कि उसका ताल्लुक़ किस मज़हब से है। मैं इंसाफ की बेस पे फ़ैसला करती हूँ और इंसानियत की बेस पे फ़ैसला करती हूँ। और इसीलिए आज जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनके आपने नाम लिए, चाहे वो अपना घर स्कीम हो, उसमें 1.25 लाख लोगों को घर मिला है और उसमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो माइनॉरिटीज़ के लोगों की है जिनको वहाँ पर घर मिले। वो तो जब मैं वीडियोस देखती हूँ, जब मैं चीज़ें देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है, जब मसीह नाम आता है तो मैं देखती हूँ कि मुझे खुशी होती है कि हमारी माइनॉरिटीज़ ने अप्लाई किया, उनसे कभी किसी ने नहीं पूछा कि आपका ताल्लुक़ किस मज़हब से। जब धी रानी प्रोग्राम में शादियां होती हैं तो किसी ने कभी नहीं पूछा कि आपका मजहब किस मजहब से ताल्लुक है। और इसी तरह किसान कार्ड देते वक्त हमने कभी नहीं पूछा कि आपका किस मजहब से ताल्लुक है। और इसी तरह जो राशन कार्ड है वो देते वक्त हमने कभी नहीं पूछा कि आपका किस मजहब से ताल्लुक है। होनहार स्कॉलरशिप देते वक्त हमने कभी नहीं पूछा आपका किस मजहब से ताल्लुक है। उस दिन मैं गई हुई थी होनहार स्कॉलरशिप में लोधरा, तो वहाँ एक बच्ची ने स्पीच की तो मुझे पता चला कि उसका ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, मसीही बरादरी से। उसका नाम मरियम था। उसने स्पीच में आके कहा कि मेरा ताल्लुक एक मसीही बरादरी से है। और मैं, जब मुझे होनहार स्कॉलरशिप मिला तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैं उस बच्ची की बात सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे किसी प्रोजेक्ट में आपसे कभी कोई सवाल नहीं करेगा कि आपका ताल्लुक किस मजहब से।